हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज दुर्वेश। मैं आज आप सभी को ज्योग्राफी का सिक्स्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट लेसन और उस फर्स्ट लेसन का नाम है द अर्थ एंड द गार्टिट्यूड। आप सभी ने अगर मैंने 4 वीडियोस नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख ले और उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी मैं आप सभी को द अर्थ एंड द गार्टिट्यूड उस लेसन को पढ़ के और उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले इस लेसन का नाम क्या है? द अर्थ एंड द गार्टिट्यूड मतलब जो हमारा ग्लोब जैसे जो बड़े ऑफिसर रहते हैं उनके डेस्क पर रहता है ग्लोब। आप सब गूगल पे सर्च कर सकते हो ग्लोब कैसा रहता है। और हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है कि आपको एक मैप बाय करना है और उसमें ये सब फिल करना है। आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बताया गया है। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है। हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। उन 7 कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। हम सभी को 7 कॉन्टिनेंट पता है, पर 5 ओशन बहुत ज़्यादा लोगों को 5 ओशन नेम्स नहीं पता है। मैं आप सभी को 5 ओशन नेम्स बताऊंगा। अभी ये देखिए आप, ये आर्कटिक ओशन दिख रहा है आप सभी को। यहाँ पे आर्कटिक ओशन दिख रहा है। वो 5 ओशन में से फर्स्ट ओशन है आर्कटिक ओशन, और सेकेंड है अटलांटिक ओशन, और है थर्ड है इंडियन ओशन। उसे इंडियन ओशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इंडिया के निचले भाग में है, इसलिए उसे इंडियन ओशन कहा जाता है। और उसके नीचे साउथर्न ओशन क्यों कहा जाता है? कि वो साउथ डायरेक्शन में है, इसलिए उसे साउथर्न ओशन कहा जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पैसिफिक ओशन। ये हमारे हैं 5 ओशन नेम्स। और अभी मैं आप सभी को पढ़ के दिखाऊंगा। ऑब्जर्व फिगर 1.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Which are places shown on map? In which city in the Taj Mahal located? In which continent is the Taj Mahal located? In which direction Taj Mahal located? Graham set Petersburg for Katia in a Kambele on a for Mexico and a Tokyo and a Meenakshi and Port Blair. मीन्स हमें यही चार्ट आप सब ये देख सकते हैं कि ये चार्ट यहाँ पे हमें बताया गया ऑब्जर्व फिगर 1.1। यही चार्ट 1.1 फिगर है, आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि आप सभी को इस मैप में कौन सी जगह दिखाई दे रही है। जैसे आगरा दिखाई दे रहा है, पोर्ट ब्लेयर, एसटी पीटर्सबर्ग और रोम और लीमा, ऐसे किम्बरली, ऐसे एक्सेट्रा यहाँ पे हमें लोकेशन दिखाई दे रही है। और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें यहाँ पे ताजमहल कहाँ पे दिख रहा है। ताजमहल हमें दिख रहा है आगरा में, पर अगर हम तो मिचियो से पूछेंगे कि आगरा कहाँ दिखाई दे रहा है, वो बोलेगी कि ईस्ट में दिखाई दे रहा है। और जो काटिया है वो बोलेगी कि मुझे ताजमहल नॉर्थ साइड में दिखाई दे रहा है। और जो नतेलिया है वो बताएगी कि मुझे आगरा वेस्ट साइड में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब अलग अलग लोकेशन पर खड़े हैं। और यहाँ पे बताया गया है इन विच डायरेक्शन ताजमहल लोकेट फ्रॉम ग्राम एसटी पीटर्सबर्ग। मतलब आप देख सकते हैं एसटी पीटर्सबर्ग यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो इसके कौन से डायरेक्शन से उसे ताजमहल दिखाई दे रहा है? तो कौन से डायरेक्शन से? साउथ डायरेक्शन से, मतलब पीछे वाले डायरेक्शन से। साउथ डायरेक्शन में ही क्या आता है? ताजमहल आता है। अगर उसका डायरेक्शन अगर चेंज कर दिया शाहिद की जगह पे, तो उसे नॉर्थ में दिखाई देगा ताजमहल। अगर ऐसे प्लेस चेंज करें, लोकेशन चेंज करें, तो अलग अलग डायरेक्शन का हमें ऑब्जर्वेशन होगा। शाहिद इन आगरा
is a specific in the direction which others life have will express them. In what direction will Natalia in a Roman in the life say the other child life? Will the answer be same? मतलब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कौन काटिया और मिचियो ये दोनों पूछे कि तुम सब कौन सी डायरेक्शन में हो, तो वो सब जो डायरेक्शन बोलेंगे वही डायरेक्शन सबका होगा। कोई वेस्ट में होगा, कोई ईस्ट में होगा, कोई नॉर्थ, कोई साउथ। इसे हमें यहाँ पे आंसर बताना है और अभी मैं आप सभी को पढ़ के दिखाऊंगा। Graham, Katia, Michio, Natalia, Meenakshi, Shahid and Imraik have answered the above question differently using a direction and a sub-direction. The Taj Mahal is located at one the same as the places that is Agra. However, each one of the children told the direction for their respective place. That the answer where the difference is means that use of the direction alone does not accurately describe the location of the place. That is why it becomes necessary to find a new system to state a precise location of any place on earth. Let us what is it? मतलब यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, किसी के नॉर्थ, किसी के साउथ, किसी के ईस्ट, किसी के वेस्ट, पर सबको खुद के फ्रंट में नॉर्थ ही साइड दिखाई देती है। समझ लीजिए आप साउथ में खड़े, तो फिर भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप साउथ में खड़े, आपको लगेगा यही नॉर्थ है। आप जिस भी डायरेक्शन में रहोगे उसका आप सभी को अपोजिट दिखाई देगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है इस पॉइंट में। और यहाँ पे बताया गया है नतीलिया अगर फ्रंट में देखेगी तो उसे लगेगा कि मैं नॉर्थ साइड में हूँ, पर वो रियली में साउथ साइड में। अगर कोई नॉर्थ समझ लीजिए, एग्जांपल मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप इस साइड में खड़े हो जाइए ईस्ट और दूसरे को वेस्ट साइड में, पर आप अगर आप उसके सामने देखोगे तो आप सभी को यही लगेगा कि ये नॉर्थ साइड है, और आगे वाले को भी यही लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जिस भी डायरेक्शन में रहेंगे हमें उसका उल्टा दिखाई देगा। और यही पॉइंट हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है। Figure 1.2 shows the length of the east, west and the north and south diameter of the earth. They will give some idea about the size of the earth. Oceanic waters in vain of the land, forest inevitable on the different size and the buildings impossible. The actually earth in order to overcome the geographical develop on a minute. Model of the earth in the form of the globe. Use the determination location can actually draw the horizontal and vertical lines. A globe through the not the earth as the imaginary lines on the earth. Means आप हमें बताया गया है एग्जाम्पल, आप कौन से भी स्टेट से दूसरे स्टेट तक काउंट मेजर टेप से करने जाओगे तो आप काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो हम जो यहाँ पे बताया गया है 1.2, आप सब देख सकते हैं 1.2, यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी जो अर्थ का लैटिट्यूड है वो है 12,714 किलोमीटर। ये हम मेजर करके नहीं बता रहे, इमेजिनेशन करके बता रहे। और जो हमारे अर्थ का लॉन्जिट्यूड है वो है 12,756। आप सभी को यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि लैटिट्यूड में 12,714 आए और लॉन्जिट्यूड में 12,756 कैसे आया? क्यों? क्योंकि हमने इसे राइट तरीके से नहीं मेजर किया है, हमने इसे सिर्फ इमेजिन किया है। हम अगर छोटा सा भी डिस्टेंस, जैसे हमारे घर से लेके हमारे स्कूल तक अगर मेजर करें तो हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें वही ये बताया गया है, अगर हम नॉर्थ पे रहेंगे और साउथ पे रहेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि अगर हम नॉर्थ में रहेंगे तो हमें साउथ नॉर्थ दिखाई देगा, पर अगर हम साउथ में खड़े रहेंगे तो हमें नॉर्थ दिखाई देगा। गाइस, इस वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो सका है, तो अगले वीडियो में इस चैप्टर को मैं आप सभी को ख़त्म करके दिखाऊंगा। अगर
गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस।